इटली के लिए मैंने स्टडी वीज़ा लगवाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन अप्लाई करवाओ। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 26 मुल्कों में मेरी वीडियो देखी जा रही है, जिनमें से टॉप ऑफ लिस्ट में अगर मैं कंट्री निकालूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकरामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला कामी व्लॉग। तो अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जिन भाइयों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दिली रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। तो मेरे व्यूअर्स जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कल के व्लॉग में मैंने उन्हें बोला था कि मैंने जाना है सरगोदा यूनिवर्सिटी में और वहाँ से लेना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि मैंने इटली के लिए अप्लाई करना है। मेरे भाईजान आ रहे हैं और उनके साथ मैं जाने लाहौर स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मुझे दिली खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं। कल की वीडियो में भी अच्छे व्यूज़ आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 26 मुल्कों में मेरी वीडियो देखी जा रही है, जिनमें से टॉप ऑफ लिस्ट में अगर मैं कंट्री निकालूँ तो वो है ईरान। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो है अपना पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। 14 अगस्त भी आने वाला, महीना भी 14 अगस्त का है। तो तीसरे नंबर पे जो आती है कंट्री वो है इंडिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। थैंक्स अल्लाह जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। बट खुशी तब होगी कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अभी जा रहे हैं जी सीधा यूनिवर्सिटी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। खुशी होती है यार, इसी तरह मुझे बस सपोर्ट करते रहें। अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, कामयाबी कदम चूमें आपके। तो बस मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे ही जैसे प्यार आप दिखा रहे हैं। तो अभी जी मैं जा रहा हूँ सीधा यूनिवर्सिटी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए व्लॉग तैयार कर रहा था। मेरी आप लोगों से कमिटमेंट थी कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे व्लॉग तैयार करूँगा। मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर लेना है। मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा कि इटली के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो उनको प्रोवाइड करनी होती हैं एम्बेसी वालों के लिए। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरा एडमिशन जल्दी से जल्दी करवाएं और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, मुझे कामयाब करें। तो आप लोगों के साथ हर एक बात, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात शेयरिंग करूँगा। और ये बटन तो है ना, आपको पता होगा कि मैं क्यों खोलता हूँ, इसलिए कि गर्मी बहुत है यहाँ पर। और आज आप देख रहे हैं मैंने ऐनक डाली हुई है, गर्मी बहुत है, आँखों की केयरिंग के लिए। तो खैर मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। फाइनली जी मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने डिपार्टमेंट में, अपने सर के ऑफिस में जाऊंगा। उधर से पूछूंगा कि मुझे रेफरेंस लेटर के लिए क्या क्या चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के लिए क्या क्या चाहिए, उनसे डिस्कस करेंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये प्लेग्राउंड है जी। और इधर भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं। आपको यूनिवर्सिटी का भी व्यू करवाएंगे। और अभी अपने ऑफिस में जा रहा हूं टीचर सर के, तो उधर वीडियो अलाउ नहीं होगी, वहाँ पे बनाऊंगा नहीं, प्राइवेसी होती है। खैर जाते हैं यूनिवर्सिटी के अपने टीचर के ऑफिस में, वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और रिकमेंडेशन लेटर या जिन्हें रेफरेंस लेटर बोलते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किधर से अप्लाई होगा ऑफिस। तो कुछ लेक्चर उनका देने वाला था, तो लेक्चर दे के जैसे ही आते हैं उनसे डिस्कस करते हैं रेफरेंस लेटर के बारे में कि वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, किधर से बनवाना है, उसकी फ़ीस कितनी है, तो क्या क्या उसके ऊपर मेंशन करवाना है, सब उनसे डिस्कस करके रेफरेंस लेटर के मतलब आपको बताएंगे सारा कि कहाँ से बनवाना है, कितनी फ़ीस लगती है, कैसे इसके फ़ायदे हैं। तो सारी डिस्कस करके आपके साथ शेयरिंग करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे कंसल्टेंट हैं उन्होंने मुझे बोला कि 2 रेफरेंस लेटर चाहिए और दोनों के ऊपर 2 टीचर्स के साइन हो।
और उनका नाम, बायोडाटा सारा जितना भी है। फ़िलहाल तो मुझे इतनी पता, अभी मेरे सर आते हैं, उनसे डिस्कस करके पूछते हैं कहाँ से बनवाना है, कैसे, सारा कुछ आपसे शेयरिंग करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा बैग है जी मेरे पास, अभी यहाँ पे सर है नहीं, आते हैं तो उनसे डिस्कस करके जाते हैं कोऑपरेटिव स्टोर, वहाँ से रेफरेंस लेटर बनवाएंगे। अभी मैंने कोऑपरेटिव स्टोर से अपना जो है रेफरेंस लेटर एक तो बनवा लिया है, ये उन्होंने मुझे बना कर दिया है। तो ये टोटली कंप्यूटर बेस पे होता है, कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं, उधर मुझे उन्होंने बना के दिया। तो एक रेफरेंस लेटर मुझे 50 रुपये में पड़े, तो अभी दूसरा बनवाना है। 2 टीचर्स के रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, एक तो बनवा लिया, अभी बनवा के मैं उन टीचर के पास जा रहा हूँ उनसे साइन करवाने, फिर दूसरा आपको बनवाते हैं, बनवा कर दिखाते हैं और उनके भी साइन करवा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन लेटर या आप यूँ समझिए कि रेफरेंस लेटर रहता था वो मुझे मिल चुका है। ये मेरे हाथों में है, एक मैंने पहले आपके साथ शेयरिंग किया था, दूसरा मेरे हाथों में अभी है, मैंने अभी ये लिया है सर से। तो अभी मेरा रहता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। मैंने बोला अपने व्यूअर्स के साथ शेयरिंग करूं, क्योंकि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग कर दूं। मैं हूं अल-बिरूनी ब्लॉक में और मेरे साथ है अल-काइंडी ब्लॉक। अल-बिरूनी ब्लॉक में मुझे दूसरा रेफरेंस लेटर मिला है, या आप रिकमेंडेशन लेटर भी इसको कह सकते हैं। मैं ऊपर वाले फ्लोर में हूँ, मैंने कहा आपको यूनिवर्सिटी का व्यू। ये सामने आप देख सकते हैं कुछ पार्किंग एरियाज़ है अल-काइंडी ब्लॉक के सामने, और ये भी कुछ पार्किंग एरियाज़ हैं यूनिवर्सिटी की इनसाइड। वो मेन रोड है, और वो यहाँ सामने आप मेरे देख सकते हैं कि वो लाइब्रेरी है और उसके सामने ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का। ठीक है जी, ये टैंकी है पानी वाली, यहाँ से पानी भी पीते हैं, और इसके अंदर है कैंटीन। अभी स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम तो हो चुका है, अभी मैंने जाना है कोऑपरेटिव स्टोर, वहाँ से मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मैं डे बाय डे व्लॉग बना के दिखा रहा हूँ। और मैंने जाना है जी यूनिवर्सिटी, इटली, अब्रॉड कंट्री में स्टडी के हवाले से, या यूके जाऊँ, या जो भी किसी भी कंट्री के लिए जा रहा हूँ, बट ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि कैसे कैसे सफ़र होता है, या कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है जी, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। वीडियो को यूनिवर्सिटी के बैकवर्ड एरिया में आया हूँ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी दोनों जो हैं रेफरेंस लेटर, जिनको रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं, वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में भी डिस्कस करें। तो मैंने पूछा कोऑपरेटिव स्टोर पे जाके, तो उनसे कहा कि मैंने ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप्लाई करना है लेटर, इटली के लिए मैंने स्टडी वीज़ा लगवाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन अप्लाई करवाओ, उसकी चालान फॉर्म की फ़ीस होगी, वो सबमिट कराओ। तो मैं हैरान हो गया, यार इसकी कौन सी फ़ीस होती है। बट खैर उन्होंने मुझे चालान फॉर्म निकाल के दी है, जो कि मेरे हाथों में अभी मैंने जाके जमा करवाना है। बट जो है इसके लिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक तो जी आईडी कार्ड आपको चाहिए। दूसरे नंबर पे आप अगर तो बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बीए का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए या ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। अगर वो नहीं, आप मास्टर के जा रहे हैं तो मास्टर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा आपके पास चालान फॉर्म है जो आपने सबमिट करवाना है, इसकी फ़ीस है 3000 रुपया। ऑनलाइन अप्लाई होगा, 2 दिन आपको इंतज़ार करना होगा। देखें मैंने रिकमेंडेशन रेफरेंस लेटर जो है वो मैंने अर्जेंटली ले ली है, क्योंकि उनके ऊपर ख़र्चा नहीं होता, वो फ़ौरन आपको मिल जाते हैं। तो इसके बाद अभी ये जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये इसके लिए मुझे 2 दिन इंतज़ार करना होगा, फ़ीस भी पे करनी है। खैर मैंने फ़ीस अभी पे करनी है, अभी मैंने की नहीं है। 3000 रुपये इसकी फ़ीस है, वो पे करेंगे। उसके बाद 2 दिन मुझे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद मुझे या तो डाक आएगी, अगर डाक नहीं आएगी तो मुझे कॉल आएगा कि अपने डिपार्टमेंट से कि अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ले लो। खैर ये डॉक्यूमेंट मेरे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं भाईजान के साथ 11 तारीख को भाईजान ने आना है, लाहौर जाऊंगा अपने कंसल्टेंट के पास। मैं उससे लम्हा बलम्मा राब्ते में हूँ, जो मुझे वो कह रहा है मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो है मैं आप व्यूअर्स के साथ शेयरिंग करता हूँ। आप ही मेरी यूट्यूबर फैमिली है। खैर मुझे दुआ दीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अपनी चालान फॉर्म फ़ीस जमा करवाने 3000 रुपया। उसके बाद मैं सबमिट कराऊँगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 2 दिन इंतज़ार करना होगा, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें वो ही काम है। तो जितना शुक्र अदा करें अल्लाह पाक उतना ज़्यादा देता है। तो मुझे जी मेरे दोनों 2 रेफरेंस लेटर जो हैं वो मिल चुके हैं, मैंने बनवा लिए हैं। तो मेरे जो कंसल्टेंट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी साथ साथ, उन्होंने बोला कि ठीक है ये दोनों आपके बन चुके हैं, अभी आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है उसको ऑनलाइन अप्लाई करें। पानी पी रहा हूँ, पीने जा रहा हूँ मैं अभी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। पानी पीने के बाद जाऊँगा वाइट बिल्डिंग में, उधर से मैंने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो बनवाना है।
वो बनवाना क्या है, वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो उसकी फ़ीस भी है। आई थिंक अभी मुझे पता नहीं है कितनी फ़ीस है, बट खैर जो भी है फ़ीस अदा करनी है हमने। तो मैं उधर जा रहा हूँ अभी। पहले पानी पीने के बाद मैं जाऊँगा वाइट बिल्डिंग में, वहाँ से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करूँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे मिल चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा, आया हूँ पानी पीने। सेफ मिनरल वाटर है ये, हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ टूटियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3 और ये 4। तो पानी पीने आया हूँ। काफ़ी अबस बनी हुई है, गर्मी है, तो पानी पी के मेरे 2 रेफरेंस लेटर जो हैं वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अभी मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है, अभी ऑलमोस्ट मैं पहुँचने लगा हूँ बैंक के पास। तो जहाँ पे मैंने अपना 3000 रुपया जमा करवाना है, ये है जी HBL बैंक ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर अपना 3000 रुपया जमा करवाऊँगा और उसके बाद सबमिट कराऊंगा अपनी फ़ाइल। जी मैंने अपनी फ़ीस जमा करवा दी है। HBL की ब्रांच है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, तो उधर मैंने अपना 3000 रुपया डिपॉज़िट करवाया है। तो उसके बाद अभी मैं एक छोटी सी फ़ाइल बनाऊंगा, इस बेंच के ऊपर बैठा हूँ रेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, मैं ऑनलाइन अप्लाई कराऊँगा अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। जैसे ही मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगा, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। इसके लिए जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपका ID कार्ड चाहिए, आपके वालिद का ID कार्ड चाहिए, उसकी कॉपीज़, और आपके एक पिक्चर चाहिए पासपोर्ट साइज़, और उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, चाहे आप बैचलर हैं चाहे आप मास्टर हैं, ट्रांसक्रिप्ट। और ये चीज़ें आप मैं स्टेपलर करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई होगा, विदिन 1 या 2 घंटों के अंदर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलेगा। अभी मैंने अप्लाई करना है, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपके साथ शेयरिंग। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि मुझे मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो भी मिल गया है। तो रेफरेंस लेटर भी आपके साथ शेयरिंग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी मिल गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। अपने कंसल्टेंट्स को मैंने बताया है, वो भी खुश हो रहे थे कि आपने जल्दी काम किया। देखो, पैसे जिस काम में लगाए जाए ना, तो वो काम जल्दी ही होता है। पाकिस्तान में ये रूल एंड रेगुलेशन जो है ना बहुत ही अरसे से पाई गई है। तो मैंने अपनी फ़ीस तो जमा करवा दी थी 3000 रुपया, तो मेरा फर्दर काम जो है ना ईज़िली हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेफरेंस लेटर भी मिल गया है और मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी मिल गया, ठीक है। अल्लाह के ज़ात का शुक्र है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, थकावट बहुत बन चुकी है। आज मैंने काफ़ी कभी इधर जा कभी उधर जा, तो भाग दौड़ में ना काफ़ी थकावट बन गई है, पूरे जिस्म में थकावट है। बट खैर, काम करना चाहिए तभी तो कुछ मिलता है। अभी मैंने इतनी मेहनत की है, ये देख सकते हैं पीछे कोई यूनिवर्सिटी में बंदा नहीं है, खाली हो चुकी है। बट मैं बैठा रहा अपना काम करवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो चुका है। तो उम्मीद है, कंसल्टेंट्स ने कहा है कि इंशाल्लाह आप मार्च इनटेक में ऑस्ट्रिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो खैर अभी इंशाल्लाह घर जाएंगे। भूख लगी हुई है काफ़ी, खाना भी नहीं खाया, सुबह का नाश्ते ही किया था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए मिला के साथ। अल्लाह हाफिज़।